आप चाहे इसका विश्वास करें या ना करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचनों के अनुसार सब कुछ आपकी जिंदगी में और आने वाले अनंत काल की जिंदगी में इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं कि प्रभु यीशु कौन है। यह मसीहत का एक सबसे बड़ा स्कैंडल है। सब कुछ को आप साइड पे कर दो, लेकिन पर्सनली आपको इस सवाल का जवाब देना होगा कि प्रभु यीशु कौन है। और पवित्र वचन के बारे में आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रियलिटी के बारे में जो आपको समझना चाहिए, असल में सच्चाई के बारे में। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के हमारे कल्चर में वही रियलिटी है जो आप समझना चाहते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। रियलिटी या सच्चाई वही है, या इसकी व्याख्या वही है जो ये असल में है। तो असल सवाल ये नहीं है कि प्रभु यीशु आपके लिए क्या है, ये सवाल नहीं है। और या फिर प्रभु यीशु को आप क्या बनाना चाहते हैं, या फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे कैसा चाहते हैं। तो सवाल ये नहीं है। सवाल असल में ये है कि यीशु कौन है। जब हम बात करते हैं लॉजिक यानी तर्क की, तो मैं ये बात नहीं कर रहा हूं आज की जो रिलेटिविज्म की, जहां जो कुछ भी आप मानना चाहते हैं वो मान लें, जहां ये कहा जाता है कि आप सच्चाई को नहीं जान सकते हैं, हर कोई सही है। तो सच कहूं तो हर कोई सही नहीं है। तो लॉजिकल तर्क से भरे विकल्प ये हैं। तो लॉजिकल विकल्प ये हैं कि या तो कोई एक सही है और बाकी सब गलत हैं, या सब गलत हैं। लेकिन हर कोई सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग बातें कहता है या एक अलग ही दावा करता है। तो ये एक बात है जिसका हमें एहसास होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि यीशु आपके लिए सही है। नहीं, ऐसा नहीं है। या तो वह सही है और या फिर वो गलत है, और इस इशू पर आप दो राय नहीं रख सकते हैं। और यही बात C.S. लुइस कर रहा था, और इन्हीं बातों ने उस दिन मेरा सामना किया था जब मैंने इन बातों को पढ़ा था। तो मसीह यीशु नासरी के बारे में ये कुछ ऑप्शंस हैं या कुछ विकल्प हैं। सबसे पहला कि वह झूठा है। तो ये एक लॉजिकल ऑप्शन है। सबसे पहला कि वह झूठा है, क्योंकि उसने कहा कि वह परमेश्वर का बेटा है, और उसने पर्पसफुली जानबूझकर लोगों को गुमराह किया कि लोग ये सोचें कि वह परमेश्वर का बेटा है, या ये कि वो मनुष्य के रूप में आया हुआ परमेश्वर है, खुद शरीर में परमेश्वर है, ईश्वर है। लेकिन अगर उसने ये कहा और इन बातों पर विश्वास नहीं किया, तो या फिर वो कोई प्लानिंग बना रहा था लोगों को गुमराह करने के लिए, तो वह एक झूठा था, लायर था, और कोई बात नहीं है। और फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वह पागल था, क्योंकि कोई भी इंसान अगर सिंसियरली ये बात को मानता है, विश्वास करता है कि वह इंसानी रूप में आया हुआ परमेश्वर है, लेकिन वह है नहीं, तो वह पागल है। अगर आप इस मीटिंग के बाद बाहर पार्क में जाते हैं या कहीं रिवर में घूमने के लिए जाते हैं, और आप वहां पर किसी इंसान को देखते हैं, वहां पर खड़ा होकर वो ये कह रहा है कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? या मैं खुदा का बेटा हूं, या सब कुछ मेरे द्वारा बनाया गया है, और परमेश्वर और सारी बनाई हुई वस्तुओं के बीच में सिर्फ मैं ही एक अकेला मीडिएटर हूं। क्या सोचेंगे आप उसके बारे में? पागल। और फिर तीसरा ऑप्शन है, और ये सबसे चौंका देने वाला और जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, वो ऑप्शन है, और वो ये है कि जो वह था और जो वह है और जो लगातार वह रहेगा, जिस बात का जो होने का उसने खुद दावा किया था, जीवित परमेश्वर का इकलौता बेटा। आप समझ रहे हैं तो मैं क्या कह रहा हूं करने के लिए? मैं कुछ भी करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। इस बिल्डिंग से बाहर जाने के बाद उसे सीधा झूठा कहिए, लायर कहिए। इस बिल्डिंग से बाहर जाइए और उसे लूनेटिक यानी पागल कहिए, और हम पर तरस कीजिए जो हम सब पागल उसके पीछे लगे हुए हैं। या तीसरा, अपने घुटने यीशु मसीह के सामने झुकाइए, इस पूरी कायनात के प्रभु और मुक्तिदाता के सामने। यही 3 विकल्प हैं आपके पास।
अब मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ बैठकर घंटों तक ये डिबेट कर सकते हैं, ये बहस कर सकते हैं कि नहीं, मेरे पास इन तीनों के अलावा कुछ और भी ऑप्शंस हैं। तो मैं आपसे सिंपली यही कहूंगा कि आपने लॉजिक की, तर्क की स्टडी कहां पर की है। मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, बस यही पूछूंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और लॉजिक, कोई तर्क नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ यीशु पर ही विश्वास करना होगा या ये करना वो करना होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन ही हैं, झूठा या पागल या प्रभु। अब चलिए इसे देखते हैं, झूठा। जब उनका पर्दाफाश हो जाता है तो वह इजीली गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप कोई झूठ बोल रहे हैं तो उसके पीछे आपका कोई प्रोपेगेंडा होगा, कोई जरूर मकसद होगा, पैसा, नाम कमाना या ताकत हासिल करना। और जब आपके इस प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश हो जाता है और फाइनली आपको क्रूस पर लटकाने के लिए लिया जाता है, तो आप उन्हें कहेंगे कि 1 मिनट रुकिए जरा, प्लीज स्टॉप। मैं ये सारे शब्द वापस लेता हूं, मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूं। चलिए बात करते हैं पागल की। जितने भी स्कॉलर, जितने भी विद्वान अब तक हुए हैं, सब ये कहते हैं कि लिटरेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी लिखतों में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो हमें देखने को मिलता है 3 अध्यायों में, जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं। और खासकर जो पहले 5 वचन हैं वो इस तरह से लिखे गए हैं कि जिनकी तुलना किसी और लिटरेचर के साथ नहीं की जा सकती है। जो बयान उन्होंने दिए वो उस समय के स्कॉलर्स और आज के स्कॉलरों को भी परेशान, हैरान कर देते हैं, जिन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता है। पागल नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रभु 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 मसीह यीशु पिता परमेश्वर का बेटा है और इस संसार का उद्धार करता, बचाने वाला है। वह बस एक भविष्यवक्ता ही नहीं है, वह बाकी लोगों की तरह ही नहीं है। वही रास्ता है, वही सच्चाई है और वही जीवन है, और यही सच्चाई उसे लोगों से अलग करती है और कई लोगों को निराश करती है। अब लोग प्रभु यीशु के बारे में क्या कहते हैं, यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि आप प्रभु यीशु के बारे में क्या कहते हैं, आप पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु के बारे में क्या कहते हैं। तो ये विश्वास करने का मतलब क्या है कि यीशु मसीहा है या परमेश्वर का बेटा है। ये सिर्फ यही नहीं कि उसकी शिक्षा मुझे पसंद है इसलिए मैं उसे मानता हूं, वरन बात यह है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास धार्मिकता नहीं है, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है सिवाय इसके जो पिता परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु के द्वारा किया है। और प्रभु यीशु का मुर्दों में से जी उठना, यही मेरी एक आखिर उम्मीद है।